कोतवाली क्षेत्र से 6 दिन से लापता युवक की गोमती नगर लखनऊ में मिली लाश। कोतवाली गंगा घाट थाना क्षेत्र के अंबिकापुर में स्थित आंशिका अपार्टमेंट में कानपुर वर्रा थाना क्षेत्र के अभय त्रिपाठी अपने दोस्तों के साथ किराए पर रह रहे थे। 25 जुलाई को वह 2 बजे घर से निकले और लापता हो गए। पत्नी की तहरीर पर पुलिस ने 5 लोगों के खिलाफ अपहरण का मुकदमा दर्ज किया। पुलिस ने नामजद आरोपियों से पूछताछ की। इसके बाद गुरुवार रात शुक्लागंज के गर्मी खेड़ा झील में युवक के शव होने की सूचना पर छानबीन की, किंतु पुलिस को सफलता नहीं मिली और आज पुलिस द्वारा मृतक की पत्नी दिव्या त्रिपाठी को बताया गया कि एक बॉडी सीतापुर हरदोई बॉर्डर के समीप गोमती नदी से मिली है। इसकी पहचान बहन रागिनी तिवारी व परिजनों द्वारा शिनाख्त कर की गई है और पत्नी द्वारा बताया गया कि उसके पति के साथ उसके दोस्त तुषार, रोहित, सौरभ पाल, अनिरुद्ध आदि लोग थे। वहीं परिजनों ने कोतवाली गंगा घाट पुलिस पर भी परिजनों के साथ मारपीट के आरोप लगाए हैं। रानी, आपके भाई की डेड बॉडी मिली है, क्या था पूरा प्रकरण, कैसे गायब हुए थे, कैसे जानकारी हुई? 25 जुलाई को दोपहर को 2:01 पे मेरा भाई तुषार नाम के लड़के के साथ गया, जो सीसीटीवी कैमरे में है। 3 बजे हम लोग ने उसको कॉल किया। तुषार नाम के लड़के ने फ़ोन उठाया। उसने बोला भैया अभी बिजी है, आधे घंटे के बाद कॉल करना। फिर 3:23 पे फ़ोन मेरे भाई को स्विच ऑफ कर दिया गया। शाम को 7 बजे से हम लोग ने कंटिन्यू फ़ोन मिलाना स्टार्ट किया। मेरे भाई का फ़ोन स्विच ऑफ, 9 बजे तक फ़ोन स्विच ऑफ। हम लोग समझ गए कोई प्रॉब्लम, क्योंकि मेरा भाई कभी फ़ोन नहीं स्विच ऑफ करता है, और करता था तो हम लोग को इन्फॉर्म करता था। फिर हम लोग वहाँ से यहाँ आए शुक्लागंज, जहाँ उसका ऑफिस था, वहाँ लॉक लगा हुआ था। तो पता चला वो आंशिका अपार्टमेंट में रोहित के साथ 1.5 महीने से रहता है। हम लोग वहाँ पहुँचे तो रोहित लोग ने बोला कि तुषार जानता होगा, तुषार के साथ गया है। हम लोग तुषार के घर पहुँचे तो तुषार की फैमिली ने हम लोग से लड़ाई झगड़ा करना स्टार्ट किया। हम लोग को धमकियाँ दी, क्योंकि तुषार जो है वो मेरे भाई से 50,000 रुपये लिया था और मेरा भाई अपने पैसे उससे मांगता था। और उसके बाद फिर जब हम लोग आए यहाँ थाने आए, हम लोग को उसी समय कुछ अनहोनी की शंका हो गई थी। हम लोग आए थाने, यहाँ पहुँचे और हम लोग ने सब बताया, पुलिस वालों को अपना डाउट बताया कि मेरा भाई खतरे में है। तो उसके बाद 2 कांस्टेबल यहाँ से गए तो तुषार और उसके घर में जितने जेंट्स थे सब भाग चुके थे। सिर्फ तुषार की मम्मी, तुषार की बहन थी। फिर उन्होंने हम लोगों से लड़ाई झगड़ा स्टार्ट कर दिया। उसके बाद रोहित, सौरभ पाल, अनिरुद्ध और एक लड़का और, तो रोहित, सौरभ पाल था, अनिरुद्ध था, 4-5 लड़के थे सब। उन लोग से हम लोग ने जब थाने आने के लिए बोला था तो उन लोग ने हम लोग को रास्ते में बहुत गुमराह किया। यहाँ का हम लोग कोई एरिया नहीं जानते, इसलिए हम लोग बेवकूफ़ों तरह 1 से 2 घंटे तक उन लोग ने हमारा टाइम भी वेस्ट किया। जब यहाँ थाने में हम लोग फिर सुबह से चक्कर लगाने आए, उन लोग के घर में ताला लगा, उनकी पूरी फैमिली भाग चुकी थी। हम लोग ने फिर भी बोला कि स्टिक एक्शन लीजिए, स्टिक एक्शन लीजिए, इनकी फैमिली क्यों भाग रही है, स्टिक एक्शन लीजिए। फिर भी किसी ने नहीं सुना। फिर शाम को तुषार पकड़ा गया, उसको फिर इन लोग हम लोग की FIR नहीं लिख रहे थे। फिर हम लोग SP ऑफिस गए, वहाँ से कॉल आया तो इन लोग ने 27 तारीख को शाम को 3:30 बजे तक हमारी FIR लिखा। उसके बाद तुषार को छोड़ दिया, बोला उसकी जमानत हो चुकी है। फिर भी कोई एक्शन नहीं ले रहे थे। फिर हम लोग परसों मुख्यमंत्री आवास गए, कल हम लोग मुख्यमंत्री आवास में, वहाँ से भी कॉल आई। तब इन लोग ने शाम को स्टिक एक्शन लिया। फिर इतनी टाइम बता रहे कि मेरे भाई का बॉडी मिला है, जो गोमती नगर में मार के फेंका गया है। उसके कपड़ों से हम लोग उसको पहचाना है। अभी तक किसी गिरफ्तारी हुई है जो आरोपी सिर्फ तुषार के सिवा भी किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। कितने दिन बाद आपकी एप्लीकेशन लिखी गई? हमारी एप्लीकेशन 3 दिन के बाद FIR, वो भी SP ऑफिस में जाने के बाद लिखा गया है। किस तरह की कार्रवाई चाहती हैं आगे आप? मैं कार्रवाई चाहती हूँ, जितने लोग हैं सबको फांसी की सजा चाहिए चाहिए। एक इंसान नहीं बचना चाहिए, एक भी इंसान नहीं बचना चाहिए। और इसमें बहुत सारे लोग हैं। बता दिया। जो बॉडी बरामद हुई इस समय कहाँ पे है, आपने देखी? मैंने फोटो में भी दिखाया गया है, कोई हरदोई अभी सिर्फ हम लोग को दिखाया गया और हम लोग कपड़ों से पहचाना, उसकी शर्ट से पहचाना, जो ड्रेस वो पहन कर गया था। ये बुला लो, ये कर लो। लास्ट बात हुई थी वो 24 को हुई थी कॉल पर। उसके बाद 25 को दोपहर में 1:30 बजे व्हाट्सएप पर बात हुई, 1:30 बजे तक। उसके बाद उनका व्हाट्सएप ऑफ हो गया था। वो 3 दिन पहले नीम करौली गए थे, कैची धाम। रोहित और ये सौरभ पाल करके 5 लोग गए थे। इन लोगों को वापस 27 तारीख को आना था, लेकिन ये 25 को वापस आ गए थे। और 25 तारीख को ही 2 बजे ये तुषार के साथ गए। जो तुषार लड़का है वो रोहित के यहाँ पहले काम करता था, और रोहित ने यहाँ अभी 6-7 महीने पहले दिसंबर लास्ट में यहाँ बुलाया शुक्लागंज रहने के लिए, काम करने के लिए, कि यहाँ पे वो आ जाए और साथ में मिल के काम करेंगे। तुषार रोहित के थ्रू ही इनसे मिला था। उसके बाद में 25 को दोपहर 2 बजे तुषार आया, जो CCTV हम लोगों ने देखी है। उसमें तो पहले तुषार निकलता है, फिर उसके बाद मेरे हस्बैंड निकलते हैं, फिर उसमें से एक लड़का और निकलता है, लेकिन वो लड़का फिर अंदर वापस चला जाता है रूम में।
उसके बाद में फिर 3 बजे मेरे देवर ने कॉल किया था इनके नंबर पर, तो तुषार ने ही फ़ोन उठाया था। उसने बोला आधे घंटे बाद में आप भैया से बात कर लीजिएगा। लास्ट सीन जो हम लोगों ने ट्रू कॉलर पर देखा वो 3:24 का शो हो रहा है, उसमें कि फ़ोन वहाँ से ऑफ हो गया है। 3:30 के समथिंग एक बार फ़ोन किया है तो फ़ोन उठा नहीं, सोचे शायद बैटरी डाउन होगी इसलिए ऐसा कुछ हो गया है। लेकिन 7 बजे तक जब कोई बैक कॉल नहीं आई, कुछ भी नहीं हुआ, तब फिर घर में सबने टेंशन लेना शुरू किया। इधर मैंने भी कॉल करना स्टार्ट किया, तब रोहित ने मुझे 9:30 साढ़े 9 के बीच में मेरी जब रोहित से बात हुई तब हमने रोहित को बोला, तब रोहित ने मुझे बताया कि 2 बजे के लगभग मेरे हस्बैंड किसके साथ कहाँ गए। ये सर मैं साथ में नहीं रह रही थी, वो रोहित, सौरभ पाल, अनिरुद्ध रावत इन लोगों के साथ ये लड़के आपस में यहाँ रह रहे थे 6-7 महीने से यहाँ पर। सर हम लोग डेली यहाँ थाने में आके बैठ रहे हैं, रात में कर रहे हैं। पहले तो कोई सुनवाई नहीं थी, अब जाके सुनवाई हुई भी। जब एप्लीकेशन वगैरह ऊपर एडीजी तक, मुख्यमंत्री आवास तक हम लोग गए तब जाकर सुनवाई हुई। तो आज दोपहर में बोला मतलब बुला लिया कि हाँ कुछ मिला है क्या क्या नहीं, बिठाए रखे हैं। फिर शाम को आके हम लोगों को सीओ मैम जो है वो डायरेक्ट बोलते हैं कि डेड बॉडी मिली है। जब हम लोगों ने सर कैसी कार्रवाई चाहेंगे, मेरा सुहाग नहीं रहा है तो हम भी यही चाहेंगे ना कि जिसने ये किया वो भी जिंदा ना बचे। और इसमें दिनांक 27/7/2024 को थाना गंगा घाट पर दिव्या त्रिपाठी पत्नी अभय त्रिपाठी निवासी 25/EWS बर्रा 2 थाना बर्रा कानपुर नगर अपने पति अभय त्रिपाठी उम्र करीब 26 वर्ष जो शुक्लागंज गंगा घाट के अंशिका अपार्टमेंट में डिजिटल मार्केटिंग का काम करते थे के अपहरण के संदर्भ में थाना गंगा घाट पर अभियोग पंजीकृत कराया गया था। थाना गंगा घाट पुलिस द्वारा मुकदमा उपरोक्त में नामजद अभियुक्त तुषार तथा प्रकाश में आए अभियुक्त शुभम को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई तो तुषार ने बताया कि मैंने अपने मौसी के लड़के शुभम के साथ पैसे के लेन देन को लेकर अभय के साथ मारपीट की, फिर जनपद हरदोई में भटपुर पुल के पास अभय को गोमती नदी में फेंक दिया था, जिनकी निशानदेही पर दिनांक 2/8/2024 को जनपद हरदोई में भटपुर पुल के पास गोमती नदी में अभय उपरोक्त के शव को बरामद कर संबंधित थाने को सुपुर्द कर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है।